स्त्री हर बात कहती है, बस सीधे शब्दों में नहीं कहती, क्योंकि स्त्री का मन शब्दों से ज्यादा भावनाओं में बोलता है। वो जो महसूस करती है उसे सीधे वाक्यों में नहीं, बल्कि अपने व्यवहार, अपनी आंखों, अपनी चुप्पी, अपने सवालों, अपने गुस्से और अपने मौन के माध्यम से प्रकट करती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ज्यादातर लोग केवल सुने हुए शब्दों को ही सच मानते हैं और महसूस की जाने वाली बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि स्त्री की असली भाषा वही होती है जो बिना बोले उसके भीतर से निकलती है। स्त्री जब किसी रिश्ते में होती है तो वो पहले ही दिन सब कुछ साफ साफ नहीं कह देती, क्योंकि वो जानती है कि हर सच तुरंत कहा जाए तो वो बोझ बन जाता है। इसलिए वो समय लेती है, इंतजार करती है, देखती है कि सामने वाला उसे कितना समझता है। वो छोटी छोटी बातों में बड़े संकेत छुपा देती है। कभी वो कहती है कि आज मन ठीक नहीं है, कभी कहती है कि तुम बदल गए हो, कभी बस इतना कह देती है कि छोड़ो, रहने दो, और पुरुष इसे साधारण वाक्य समझकर आगे बढ़ जाता है, जबकि उन शब्दों के पीछे भावनाओं का पूरा संसार छुपा होता है। स्त्री जब कहती है कि कुछ नहीं हुआ, तब अक्सर बहुत कुछ हुआ होता है, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि हर बार उसे खुद को साबित करना पड़े। वो चाहती है कि सामने वाला बिना कहे समझे, क्योंकि उसके लिए प्रेम का अर्थ ही यही होता है कि जहां शब्द कम पड़ जाए वहां समझ काम आए। लेकिन जब ये समझ बार बार नहीं मिलती, तब वो और भी गहरे संकेतों में बात करने लगती है। स्त्री अपने गुस्से में भी बहुत कुछ कह जाती है। वो जब नाराज होती है तो केवल किसी एक बात से नहीं होती, बल्कि उन सारी बातों से होती है जिन्हें उसने पहले कहा था, इशारों में जताया था और जो अनसुनी रह गई थी। इसलिए उसका गुस्सा अचानक और ज्यादा लगता है। लेकिन सच ये होता है कि वो गुस्सा लंबे समय से जमा भावनाओं का परिणाम होता है। स्त्री जब बार बार वही बात दोहराती है तो वो जिद नहीं कर रही होती, वो बस ये देखना चाहती है कि क्या अब उसकी बात सुनी जाएगी, क्या अब उसकी भावना को महत्व मिलेगा। लेकिन जब उसे हर बार यही महसूस होता है कि उसकी बात को हल्के में लिया जा रहा है, तब वो धीरे धीरे बोलना कम कर देती है। और यही वो मोड़ होता है जहां रिश्ता बाहर से शांत और भीतर से खाली होने लगता है। स्त्री की चुप्पी सबसे तेज आवाज होती है, क्योंकि जब वो चुप हो जाती है तब वो बोलने से थक चुकी होती है। उसने हर तरीका आजमा लिया होता है, हर शब्द खर्च कर चुकी होती है, और जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब वो मौन का सहारा लेती है। ये मौन किसी दंड के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए होता है, क्योंकि हर बार अपनी बात कहकर अनसुना होना उसके आत्मसम्मान को धीरे धीरे तोड़ देता है। स्त्री अपनी आंखों से भी बहुत कुछ कहती है। वो जिस तरह देखती है, जिस तरह सुनती है, जिस तरह किसी बात पर चुप हो जाती है, वो सब कुछ कह देता है। लेकिन इसके लिए सामने वाले को देखने की आदत होनी चाहिए, सुनने की नहीं, क्योंकि सुनना केवल कानों का काम है, जबकि समझना मन और दिल दोनों का। स्त्री अक्सर सवाल पूछती है जिनका जवाब उसे शब्दों में नहीं चाहिए होता। वो बस ये देखना चाहती है कि सामने वाला उसे कितना समझ रहा है। वो पूछती है कि तुम्हें मेरी परवाह है या नहीं, लेकिन असल में वो ये जानना चाहती है कि उसकी भावनाएं सुरक्षित है या नहीं। और जब जवाब केवल शब्दों तक सीमित रह जाता है, तब उसका मन और भी असुरक्षित हो जाता है। स्त्री अपने व्यवहार से भी बहुत कुछ कहती है। वो जब अचानक कम बोलने लगती है, कम मिलने लगती है, खुद में सिमटने लगती है, तब वो ये बताने की कोशिश कर रही होती है कि वो भीतर से थक चुकी है। लेकिन इसे अक्सर मूड स्विंग्स या नखरे कहकर टाल दिया जाता है, और यही टालना उसके भीतर की दूरी को और गहरा कर देता है। स्त्री जब किसी बात को मजाक में कह देती है, तब भी उसमें सच्चाई छुपी होती है। वो मजाक के सहारे अपनी गंभीर बात कह जाती है, ताकि अगर सामने वाला न समझे तो उसे कम से कम ये न कहना पड़े कि उसने साफ नहीं कहा। लेकिन जब मजाक को भी मजाक समझ लिया जाता है, तब वो और भी भीतर की ओर खिसक जाती है। स्त्री का प्रेम सीधा नहीं होता, वो परतों में होता है। जैसे उसके शब्द, वैसे ही उसकी भावनाएं भी कई परतों में छुपी होती है। और जो व्यक्ति केवल ऊपर की परत देखकर निर्णय कर लेता है, वो कभी स्त्री को पूरी तरह समझ ही नहीं पाता। स्त्री ये नहीं चाहती कि उसकी हर बात पर तर्क दिया जाए। वो बस ये चाहती है कि उसकी भावना को पहले स्वीकार किया जाए।
क्योंकि जब भावना को नकार दिया जाता है तब शब्द अपने आप कठोर हो जाते हैं और स्त्री फिर या तो बहुत ज्यादा बोलने लगती है या बिल्कुल चुप हो जाती है। स्त्री हर बात सीधे शब्दों में नहीं कहती क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसकी बात को कमजोरी न समझ लिया जाए, कहीं उसे ज्यादा संवेदनशील न कह दिया जाए। इसलिए वो अपने दर्द को भी सलीके से कहती है, संकेतों में। लेकिन जब उन संकेतों को बार बार अनदेखा किया जाता है तब वो भीतर से टूटने लगती है। स्त्री के टूटने की शुरुआत उसके चुप होने से नहीं बल्कि उसके बार बार समझाने से होती है, क्योंकि जो स्त्री समझा रही है वो अभी भी रिश्ते को बचाना चाहती है, लेकिन जो स्त्री चुप हो गई वो खुद को बचाने की तैयारी कर रही होती है। स्त्री जब आखिरकार सीधे शब्दों में कुछ कहती है तब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि तब वो पहले ही मन से दूर जा चुकी होती है। उस समय उसके शब्दों में भावना नहीं, बस निर्णय होता है। और यही वो क्षण होता है जब सामने वाला कहता है कि काश उसने पहले बताया होता, जबकि सच्चाई ये होती है कि उसने बहुत पहले बताया था, बस सीधे शब्दों में नहीं। स्त्री की भाषा समझने के लिए उसके शब्दों से आगे देखना पड़ता है। उसकी चुप्पी, उसका व्यवहार, उसकी आंखें, उसकी थकान, सब कुछ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि स्त्री हर बात कहती है, हर दर्द जताती है, हर उम्मीद बताती है, बस सीधे शब्दों में नहीं। और जो ये समझ गया उसने स्त्री को नहीं, एक पूरे संसार को समझ लिया। और जो नहीं समझ पाया उसके लिए स्त्री हमेशा एक रहस्य ही बनी रहती है। स्त्री को रहस्य कहना आसान है, लेकिन सच ये है कि वो रहस्यमयी नहीं बल्कि बहुत गहराई से महसूस करने वाली होती है। उसकी भावनाएं सतह पर नहीं रहती, वे भीतर उतरती है, जड़ पकड़ती है और फिर उसके व्यवहार में उतर आती है। इसलिए जो व्यक्ति केवल ये देखता है कि उसने क्या कहा, वो आधी सच्चाई ही देख पाता है। और जो ये समझता है कि उसने क्यों कहा, कैसे कहा और किस भाव से कहा, वही स्त्री के मन तक पहुंच पाता है। स्त्री जब बार बार छोटी बातों पर रुक जाती है, किसी शब्द पर चुप हो जाती है, किसी व्यवहार से आहत हो जाती है, तो वो छोटी बात नहीं होती, वो उस छोटी बात के पीछे छुपे बड़े भाव को महसूस कर रही होती है। वो उस लहजे को सुन रही होती है जो शब्दों के पीछे छुपा होता है। और जब वो कहती है कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि तुमने उसके लिए कुछ नहीं किया, बल्कि ये होता है कि तुमने उसे महसूस नहीं कराया कि वह महत्वपूर्ण है। स्त्री का मन यादों से बनता है। हर छोटी बात, हर नजरअंदाजी, हर अनकहा दर्द उसके भीतर जमा होता रहता है। और जब वो किसी दिन किसी छोटी सी बात पर टूट जाती है, तब पुरुष हैरान रह जाता है कि इतनी सी बात पर इतना रिएक्शन क्यों। लेकिन वो नहीं जानता कि ये एक दिन की बात नहीं, बल्कि महीनों या सालों से जमा भावनाओं का विस्फोट है। स्त्री अक्सर ये उम्मीद करती है कि सामने वाला उसके संकेतों को समझे, क्योंकि वो खुद भी दूसरों के संकेत समझती है। वो बिना कहे महसूस कर लेती है कि सामने वाला खुश है या परेशान। इसलिए वो यही उम्मीद रखती है कि उसे भी बिना बोले समझा जाए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तब वो खुद को अकेला महसूस करने लगती है। और ये अकेलापन रिश्ते में होते हुए भी सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। स्त्री जब बार बार पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, तो वो कोई जवाब नहीं चाहती। वो बस ये जानना चाहती है कि उसका स्थान सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि स्त्री के लिए सुरक्षा केवल शारीरिक नहीं, भावनात्मक भी होती है। और जब उसे ये सुरक्षा महसूस नहीं होती, तब वो अपने भीतर एक दीवार बनाना शुरू कर देती है। ये दीवार धीरे धीरे बनती है, वो एक दिन में खड़ी नहीं होती। हर बार जब उसकी भावना को कम समझा जाता है, हर बार जब उसे ज्यादा कहने वाली या ज्यादा सोचने वाली कहा जाता है, तब उस दीवार में एक ईंट जुड़ जाती है। और एक दिन वो दीवार इतनी ऊंची हो जाती है कि उसके भीतर की बात बाहर तक पहुंच ही नहीं पाती। स्त्री जब खुद को समेटने लगती है, तब वो रिश्ते से दूर नहीं जा रही होती, वो बस खुद को टूटने से बचा रही होती है। वो अपने शब्दों को बचाकर रख रही होती है, क्योंकि उसे पता है कि हर शब्द खर्च होने के बाद लौटकर नहीं आता। और जब शब्द खत्म हो जाते हैं, तब रिश्ता भी धीरे धीरे खामोश हो जाता है। स्त्री का मौन कोई हथियार नहीं होता, वो एक ढाल होता है जिससे वो अपने मन को बचाती है, क्योंकि हर बार अपनी बात कहकर अपमानित होना
अनसुना होना या मजाक बन जाना उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है और स्त्री आत्मसम्मान के बिना प्रेम नहीं कर सकती। कई बार पुरुष ये कहते हैं कि अगर समस्या थी तो सीधे क्यों नहीं कहा, लेकिन वे ये नहीं सोचते कि जब जब स्त्री ने कहा उसे कैसे सुना गया, क्या उसे बीच में टोक दिया गया, क्या उसकी भावना को तर्कों से कुचल दिया गया, क्या उसे ये महसूस कराया गया कि वो बेवजह सोच रही है। और जब हर बार यही हुआ तब उसने सीधे कहना छोड़ दिया। स्त्री की सबसे बड़ी भूल ये मानी जाती है कि वो उम्मीद करती है, लेकिन यही उम्मीद उसे इंसान बनाती है। वो मशीन नहीं है जो हर बार एक ही तरह से प्रतिक्रिया दे, वो भावनाओं से बनी है, और जहां भावना होगी वहां संकेत होंगे, इशारे होंगे, मौन होगा। स्त्री जब किसी रिश्ते में सुरक्षित होती है तब वो सीधे भी कहती है, खुलकर भी कहती है, हंसते हुए भी कहती है, रोते हुए भी कहती है। लेकिन जब वो असुरक्षित हो जाती है तब उसके शब्द घुमावदार हो जाते हैं, क्योंकि उसे डर होता है कि उसका सच कहीं रिश्ते को तोड़ न दे। इसलिए वो सच को धीरे धीरे कहती है। स्त्री हर बात कहती है क्योंकि उसके भीतर कुछ भी दबा नहीं रहता, लेकिन वो सीधे शब्दों में नहीं कहती क्योंकि उसे शब्दों से ज्यादा समझ की जरूरत होती है। और जिस दिन उसे ये समझ मिल जाती है उस दिन उसे ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं रहती। जो पुरुष स्त्री को समझना चाहते हैं उन्हें ये सीखना होगा कि शब्दों के बीच की खामोशी को सुनना भी एक कला है, क्योंकि वही उसकी असली बात छुपी होती है। और जो इस कला को सीख लेता है उसके लिए स्त्री कभी जटिल नहीं होती, बल्कि सबसे सच्ची और गहरी साथी बन जाती है। अंत में यही सच है कि स्त्री हर बात कहती है, हर दर्द जताती है, हर उम्मीद बताती है, बस सीधे शब्दों में नहीं। और अगर आप उसके शब्दों से आगे देख पाए तो आपको कभी ये शिकायत नहीं होगी कि उसने बताया नहीं, क्योंकि उसने हमेशा बताया था, बस उस भाषा में जिसे समझने के लिए दिल चाहिए, केवल कान नहीं।